हो देवता किसे कहते हैं? लेने वाले को नहीं, अभी तो मात्र देने वाले को ही देवता कहते हैं। जैसे भ भूमि मिट्टी तत्व, ग गगन शून्य तत्व, व वायु हवा तत्व, अ आग सूर्य ऊर्जा तत्व, न नीर जल तत्व, सर्वयोग भगवान। ये पांचों तत्व सभी चराचर प्राणियों को मात्र देते ही देते रहते हैं, अपने लिए मांगते या कुछ भी लेते ही नहीं। इसलिए ये पांचों तत्व ही भगवान हैं। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के 25 से 30 तक के श्लोकानुसार भ से भूमि अर्थात पृथ्वी गुण या तत्व, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस। ग से गगन अर्थात शून्य गुण या शून्य तत्व, शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण, समस्त तत्वों को आश्रय देना। वा से वायु या गुण तत्व, संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना और चेष्टा करना। अ से अग्नि अर्थात तेज गुण या तेज तत्व, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। न से नीर अर्थात जल गुण या जल तत्व, लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रुधिर। उक्त भगवान तत्वों के समान मिश्रण से 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले सभी चराचर प्राणियों का देह धारण और त्यागन होता है। इसीलिए देहावतरण, देहावसान या पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया कहते हैं। देह चेतनहीन होता है। देह के अंदर रहकर देह संचालित कर्ता को देही कहते हैं, या वह आत्मा वायु रूप में ही होती है। गीता के 2 अध्याय के 30वें श्लोकानुसार देही नित्यमवध्योयम, देही नित्यमवध्योयम, देहे नित्यस्य भारत अर्थात सब देहधारियों के देहों के अंदर रहकर भी देही न मरता है ना ही मारा जाता है। इसे यूँ समझें, वक्षस्थल में बाईं तरफ जो धड़कन वायु है वही आत्मा है। हवा उड़ते ही आँखों में देखने की, कानों में सुनने की, नाकों में सूंघने की, मुँह में बोलने की, फेफड़ों में श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है। अर्थात शरीरस्थ संपूर्ण अंग प्रत्यंग निष्क्रिय हो जाते हैं। यह आत्मा चींटी से हाथी तक में एक जैसी होती है, किंतु मनुष्य शरीर और आत्मा के संयुक्त पुरुषार्थ के गुणानुरूप अधम और श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। मनुष्य शरीरस्थ इसी आत्मा को महान कार्य करने पर महात्मा और पतित कार्य करने पर पतितात्मा कहते हैं। अपने कार्यों, व्यवहारों और विचारों को विश्व स्तर तक संप्रेषण की शक्ति मात्र मनुष्य में ही है। मानव योनि में ही अलौकिक और दैविक कार्य करने से मानव ही देवता और दुष्ट कार्य करने से मानव ही दानव बनता है। जैसे राम, कृष्ण, रावण, कंस आदि आदि। मानव शरीरस्थ होने पर भी अपने अपने कार्य व्यवहारों से कोई देवता और कोई दानव बनते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी, बुद्ध, भैरव, आमा, निरंकार, नरसिंह, गोरिल, हीत, कौवा, नकवा वीर, मैमंदा वीर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, नानक, वाल्मीकि, कबीर, रविदास आदि आदि
राजा, रंक, फकीर, सेवक, संत, समाज सुधारक, वीर, भड़ आदि के वेश में देहधारी मनुष्य ही थे, किंतु उन्होंने सर्व कल्याण के लिए दैवीय कार्य किए, इसीलिए देहावसानोपरांत ही देवताओं की उपाधियां मिली। ओम।